हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनप्रेप। सो जैसा कि आपका ईएसआईसी का एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो यहाँ पे बहुत लोगों की ये क्वेरी रहती है कि मैम किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें। सो हियर वी हैव कम अप विद अनदर इंटरैक्टिव एंड बेनिफिशियल सेशन फॉर यू। Oh my God! Wow! जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ें। एंड एज आई ऑलवेज से कि मेक श्योर यू आर रीडिंग ऑल द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आप वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहे हैं कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं एंड यू नो द करेक्ट आंसर। सेकेंड टाइम में आप उन क्वेश्चंस को करो जिनमें आप थोड़े से डाउटफुल थे, बट ओके, आफ्टर रिकॉलिंग एंड आफ्टर रिमेम्बरिंग आपको वो चीज़ें याद आ गई हैं। थर्ड अटेम्प्ट का अगर टाइम बचता है तो वहां पर उन क्वेश्चंस पे रिस्क लो जहां पर आपको लगता है कि आपने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की नीड है। लेकिन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये रहेगी कि नेगेटिव्स को भी कंट्रोल करते हुए चलना है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है यहाँ पर। तो मेक श्योर जैसा कि हमने आपको नावेद सर ने भी, मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चंस को, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का जो बेस्ट तरीका है, दैट इज द रूल दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कितने ऑप्शंस पढ़े हुए में से आ रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, गो फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आपकी क्वेश्चन करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 50%। बट अगर आप तीन या चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 25 एंड 30% है। तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होने का ज्यादा रिस्क है। सेकेंडली, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि और आप क्या कर सकते हो अपने एग्जाम को एनहांस करने के लिए, अपने स्कोर को एनहांस करने के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ ली हैं बस उन्हीं पे फोकस रखना। ठीक है, कुछ भी नया मत पढ़ना एग्जाम से। वी हैव सेड इट इन मल्टीपल सेशंस कि एग्जाम से तुरंत पहले आप मल्टीपल चीजें मत पढ़ो या नई चीजें मत पढ़ो, नए कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ो, क्योंकि इट विल ओनली क्रिएट कंफ्यूजन। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है आप वो भी भूल जाओगे एंड फर्दर आपका जो एग्जाम में कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। ऑल्सो एग्जाम में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ हो, और गलती कभी भी उन क्वेश्चंस में नहीं होती जो हमें नहीं आते हैं। मोस्टली जो ब्लंडर या जो भी सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं जो उन्होंने पढ़े हुए होते हैं। बस वो क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लेकिन आपको चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड करना है। हो सकता है यहाँ पर कोई मोर करेक्ट आंसर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम MRSA की फुल फॉर्म ले लेते हैं ना, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट लिखा हुआ है और वो पीछे का पढ़ते ही नहीं है। हो सकता है वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हो, लेकिन उसका करेक्ट क्या था, स्टेफाइलोकोकस। तो चारों ऑप्शंस को करेक्टली पढ़ो, चारों ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जब भी आप पहुंच रहे हो तो एग्जाम सेंटर के बाहर बिल्कुल बुक्स लेके मत जाओ कि एग्जाम अभी जस्ट शुरू होने ही वाला है और आप वहाँ पे बुक्स खोल के बैठे हुए हो। दैट इज गोइंग टू डू नो गुड टू यू। ठीक है, इट विल ओनली इंक्रीज योर एंग्जाइटी, और आप और ज्यादा एंग्जाइटी के साथ जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका फोकस कम हो जाएगा। सो अवॉइड टेकिंग बुक्स टू योर एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, जो भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, एग्जाम की एक रात पहले पढ़ लो। ठीक है, और एग्जाम से पिछली रात को जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करो, और उस दिन बहुत अच्छे से प्रॉपर स्लीप लो एंड देन गो विद अ फ्रेश माइंड टू द एग्जामिनेशन हॉल। बाकी एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और किसी भी क्वेश्चन को जिसमें भी आप कंफ्यूज हो, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने की कोशिश करना, बिकॉज उससे कई बार आपका सिलेक्शन बहुत पीछे चला जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन फॉलो फॉर योर ESIC एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एनप्रेप। वी आर ऑलवेज हेयर with your nursing journey, and if you have any query or any doubt regarding any of the topics or any exam related query, you can contact us on the given number. Till then, keep studying. All the very best. This is Anshul signing off on behalf of NPrep. Thank you.